हाय एवरीवन। नया मंथ आ गया है, जुलाई। जुलाई हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगस्त का मंथ आ गया है। हम सबके पास ये डिलीवर हो चुकी हुई है जुलाई के ऑर्डर के साथ ही कैटलॉग, जो हम हमारा जो मैंने जैसे कल क्लोजिंग वाले डे बताया था, ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जो हमें इग्नोर नहीं करना है। ये कैटलॉग हमारे पास फिर आ चुका है, तभी हम फर्स्ट डेट से काम कर सकते हैं। वी हैव प्रीटी 31 डेज ऑफ द मंथ और बहुत अच्छे तरह से हम इसको प्लान करेंगे। एंड मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है आप लोगों की ग्रोथ के लिए। जो मैं ओरली ही बोलती थी, इस बार मैंने थोड़ा सा इसको रिटन फॉर्म में भी रखा है। सो कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू एंड नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो न्यू मंथ, न्यू बिगनिंग, ऑफ कोर्स न्यू ऑफर्स आ जाती हैं तो नई स्ट्रेटजीज हमें करनी पड़ती हैं, कि बिकॉज न्यू स्ट्रेटजीज इसलिए भी करनी पड़ती है, प्रोडक्ट प्रमोशन उसी हिसाब से रहता है। प्रोडक्ट प्रमोशन भी हमारा उसी हिसाब से रहता है। न्यू ऑफर्स हैं, न्यू प्लेंटी प्रोग्राम्स हैं, न्यू लॉन्चेस आ जाते हैं प्रोडक्ट के, तो हमारी इंटेंशंस भी न्यू होती हैं। मींस जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 3 and 6% लास्ट मंथ किया, तो वो इंटेंट था 6% अचीव करने को। इस मंथ ऑब्वियसली उसकी अटेंशन हो जाएगी कि इंटेंशन हो जाएगी कि वो 9% करे, और we can definitely achieve 12% manager this month अगर आप लास्ट मंथ 6% हो। उसके लिए कुछ भी एक मैजिक स्टिक नहीं है, एज गाइडेड बाय संजय सर। कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि फटाफट से हो जाएगा, डेली कंसिस्टेंट स्टेप्स हमें चाहिए होंगे। सो हमारी न्यू टाइटल्स डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं। बस उन्हीं चीज को जो आपने सोच के रखा है आपको ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान से चाहिए, उसी चीज को प्लान करते हैं आज और एम करते हैं कि 30 to 31 डेज में हम अपना अचीव कर लें जो भी हमें टाइटल चाहिए। सो कैसे पॉसिबल होगा ये? सबसे पहले आप सुनते हो रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट बहुत ही बोल्ड एंड कैपिटल शब्दों में मैंने लिखा हुआ है। यही एक तरीका है जिसमें आप ग्रोथ कर सकते हो, जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो ओरिफ्लेम प्लेटफॉर्म में। रिक्रूटमेंट नहीं है मतलब आपकी ग्रोथ नहीं है। रिक्रूटमेंट नहीं है दैट मीन्स कि आप सेलर हो सकते हो, आप पोजर्स हो सकते हो, आप सेल्फ यूजर्स हो सकते हो, बट आप एक अच्छी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन या फिर एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। अगर आपको ऐसे शब्दों का यूज करना है अपने नाम के साथ, मैनेजर लगाना है अपने साथ, सीनियर मैनेजर लगाना है, लाइक डायरेक्टर लगाना है, तो रिक्रूटमेंट इज द की टू सक्सेस। रिक्रूटमेंट इज द ब्लड ऑफ ओरिफ्लेम बिजनेस। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लोग हैं जो 8 दिन से जुड़े हैं सिर्फ, क्योंकि 8 दिन पहले से मैंने ये वाला मिशन स्टार्ट किया था। उन लोगों के लिए ये होगा कि कैसे करना है रिक्रूट, हाउ कैन आई रिक्रूट, whom should I recruit, can I do this, ऐसे क्वेश्चंस होंगे और many more questions। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में डालिए। इन 3 क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन है, मे बी यू हैव ज्वाइंड द मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ठीक है सक्सेसफुल होना है, प्लान भी कर लेती हूँ, मंथ टाइटल में भी मुझे ये चाहिए, बट रिक्रूटमेंट बोल रहे हैं, कैसे करना है, कहाँ से लाऊंगी रिक्रूटमेंट, जैसे भी क्वेश्चंस हैं जस्ट पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स and once I receive I will take your questions. So आपके आंसर के जो मेरे को सबसे कॉमन क्वेश्चंस लगे जब मैंने स्टार्ट करा था, मुझे यही लगते थे क्वेश्चंस, तो मैंने अपने हिसाब से, बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि मैं वही करती हूँ, मैं वैसे ही करती हूँ जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी जगह होती या थी जब मैं ऐसा करती थी। सो दैट्स व्हाई। और ये जो पीपीटी बनी है बहुत ही प्लान वे से बनी है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही बनाई है कि मेरे लिए अगर ये ठीक है तो आपके लिए भी ठीक होगी। सेम फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाउ कैन आई रिक्रूट। 2 तरीके हैं रिक्रूट करने के। कैसे? आपको डेली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। डेली एफर्ट्स होंगे तभी आप कंसिस्टेंट होंगे, तभी आप डिसिप्लिन में आ पाओगे। दूसरा तरीका है हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज करना, जो आप हमेशा सुनते रहते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज करना, लाइक नेम बैंक, लिस्ट मेकिंग, टेलीकॉलिंग, यही आता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज करने में, जो हमने एक सेशन कर भी दिया है। Then second question is कि whom should I recruit? Answer is in front of you. First of all, you should recruit yourself. अब आप बोलोगे हम रिक्रूट हैं तभी तो इस मीटिंग में है, of course, बट आप रिक्रूट होकर अगर आप सेल्फ यूजर भी हैं तो क्या आप ये कैटलॉग हर मंथ की अपने आप को शो करते हो? ओके, शो करना इज नॉट लाइक कि हमने देख लिया, ओके इसका है रिस्पॉन्सिबल इंग्रेडिएंट सेफ फॉर्मुलेशन।
शो करना मीन्स जितने भी न्यू लॉन्चेस हैं, क्या हम उनको एक्सप्लोर करके उनकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या हम सारी ऑफर्स हमें पता है कि इस मंथ की क्या है। हमें से बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये कैटलॉग लास्ट मंथ ही खोल ली होगी, और गाइस वो जरूरत भी नहीं थी लास्ट मंथ में इसको खोलने की, इसीलिए आप लोगों के टाइटल्स रह गए। अगर आप ध्यान रखो, आप लोगों की कॉल्स आ रही थी 6:45 बजे तक भी, मेरी कॉलिंग चल रही थी पुरानी कैटलॉग से ऑर्डर लेने के लिए। तो यही ब्यूटी होती है, आपको इनफ टाइम दिया है कंपनी ने, तो अपना चेक क्यों नहीं रेज करें हम। तो आज से लेकर 30 डेज तक हमारे पास इनफ टाइम है, हम इस कैटलॉग पे काम कर सकते हैं, राइट। कुछ हॉट ऑफर्स रहेंगी, उनका हमें पता होना चाहिए, और हमने क्या करना है, अपने आप को हमने ये कैटलॉग दिखानी है और उसकी नॉलेज ग्रैब करनी है, सबसे पहले यही रहेगा। एंड शो इनवाइट अटेंड का हमने जो कल्चर है वो डेवलप करना है, जो कि रिपीट होगा सेशन आफ्टर 2 और 3 डेज, बिकॉज कल हम आपकी कंप्लेंट्स ले रही हैं ना, टुमारो इज सेकंड एंड कंप्लेंट्स आएंगी आपकी सबकी कि कुछ क्लेम नहीं अप्रूव हुए हैं या जो भी चीजें हैं वो मैं पेन डाउन कर लूंगी एंड वी विल डू दैट। तो और किसको आप रिक्रूट करोगे हमारे फैमिली में, लाइक मैं अपने आप को ले रही हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैटरनल साइड से हैं, मेरी मदर साइड से मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फादर साइड से हैं, देन मेरी शादी है, तो एक कॉलम मेरा और इंक्रीज हो गया, दैट इज हस्बैंड साइड। तो हस्बैंड साइड में भी क्या होता है, हस्बैंड के भी मैटरनल साइड एंड मदर साइड, तो हमारे पास प्रीटी गुड कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई है। तो हम क्यों बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। एंड डोंट यू वरी, इनके साथ कभी भी ये मत बोल देना ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो, बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट्स, ले लो, मैंने भी यूज किया है, डोंट डू दैट, जस्ट गो इनटू द ट्रेनिंग, आपको डेली बेसिस पे बताया जाएगा हाउ टू शो और गिव योर कैटलॉग और प्रोडक्ट टू अदर्स, ये भी आपको पता लगेगा। देन वी हैव अदर रिलेटिव्स आल्सो, वी हैव फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, देन सम फ्रेंड्स जो कभी कभी हमसे मिलते हैं, फ्रेंड्स की भी बहुत सारी कैटेगरी है हमारे पास, कुछ फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, कुछ इंस्टाग्राम फ्रेंड्स होते हैं हमारे पास। देन हमारे पास हमारे नेबरर्स हैं, अगर मैं मैरिड हूँ तो मेरी शादी से पहले के भी नेबरर्स हैं और मेरी शादी के बाद के भी नेबरर्स हैं, लाइक। और अगर कुछ ऐसा जॉब है ट्रेवल का रहता है, सपोज मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर का रहता है, तो मुझे वो यूज करना चाहिए पॉइंट। कैसे, सपोज आज वो जम्मू में ट्रांसफर है तो जम्मू के नेबरर्स, तो कल वो जब ट्रांसफर हो जाएंगे समवेयर एज लेट्स से एक्स प्लेस लाइक श्रीनगर, तो श्रीनगर के नेबरर्स, तो ये तो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सटेंड ही होती है, हमेशा ऑलवेज एक्सटेंड होती है। देन रिसेप्शनिस्ट, अब रिसेप्शनिस्ट कहाँ जाओगे, हमारे कुछ डॉक्टर्स होते हैं हम जिनको विजिट करते हैं, कभी हम अपने बच्चों के लिए, कभी पेरेंट्स के लिए विजिट करते हैं, कभी अपने लिए विजिट करते हैं, तो वहां पे रिसेप्शन में आप बात कर सकते हो कि हमें अपनी ये मंथली कैटलॉग डालनी है, जो कि मेरे नंबर टाइटल है, आप जस्ट नंबर लिखिए और अपना नेम लिख के छोड़ दीजिए। ऐसे करके हमें बहुत सारे लीड्स मिलते हैं, मैं सिर्फ फ्रंट पे नहीं लिखती हूँ, मैं बैक साइड पे और बीच के कुछ पेजेस पे भी लिखती हूँ, ये ऑलवेज आपको दिखाया जाता है। तो ये वाली प्रैक्टिस कीजिए। हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आप कर लीजिए, होटल्स में जाते हैं और मंथली चेंज कीजिए, वहां पे प्रैक्टिस कीजिए, हर मंथ नया रिसेप्शन एक ऐड कर दीजिए अपनी नेम बैंक लिस्ट में, बट जो पुराने हैं वहां पे सर्कुलेट करते रहिए। जब पुरानी हो गई है, मंथ खत्म हो गया, तो आपका इस मंथ में पहुंचनी चाहिए उसकी। देन रेफरेंसेस, अब क्या होता है, हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, लाइक अंकल आंटी बुआ जी, किसी से भी हम बात करेंगे तो हम उनसे रेफरेंसेस ले सकते हैं, बिकॉज उनके भी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत वास्ट है। देन उनके साथ कांटेक्ट करना है, कैसे करना है अभी मत शुरू कर देना, ये आपको 1 बाय 1 ये वाला स्टेप आपको कल सिखाया जाएगा, ये वाली लिस्ट का पूरा। एंड देन हमारे कुछ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, लाइक फेसबुक से देख सकते हो, लाइक हम किसी मैरिज में मिले अपनी फ्रेंड की फ्रेंड से, वो हमारे लिस्ट में आ सकते हैं। देयर इज अ वे टू इंटरेक्ट विद दीज पीपल। देन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल सेक्शन इसलिए रखा हुआ है, इंडिविजुअल्स में हमारे पास वो लोग आ जाते हैं, एनीबडी एनीबडी, दैट कैन बी डॉक्टर, टीचर्स, योर टीचर्स, स्कूल टीचर्स, आपके बच्चों के टीचर्स, और मेड, हमारा धोबी, हमारा कारपेंटर, हमारा प्लम्बर, एनीबडी, कुरियर बॉय, इनफैक्ट आई ऑलवेज यूज टू प्रोस्पेक्ट विद द कुरियर बॉयज जो ऑरिफ्लेम के पार्सल्स देने आते हैं। एंड देन हमारे पास आते हैं कुछ स्ट्रेंजर्स। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब मेरे पास मतलब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होगी कहीं और, तो मेरे पास न्यू नेबरर्स होंगे, ठीक है। सपोज मैं ट्रेवल कर रही हूँ, ट्रेवल में भी तो मुझे कुछ स्ट्रेंजर्स मिलेंगे, देयर इज अ वे टू इंटरेक्ट विद देम, डोंट वरी। जब स्ट्रेंजर्स होंगे तो उनको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं हम,
उनके साथ हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। और प्रोस्पेक्टिंग आप इसके बिना नहीं कर सकते, आपके पास कुछ विजिटिंग कार्ड होना चाहिए आपका, जो आपके ब्रांड को प्रमोट करे, आपके खुद के नाम को प्रमोट करे। वैसा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, लाइक ऑरिफ्लेम लगा दोगे या ऐसा कुछ नाम लिख दोगे, ऑरिफ्लेम इटसेल्फ इज अ ब्रांड, यू डोंट नीड टू प्रमोट इट, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है। देन फेसबुक में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, इंस्टाग्राम में मिलते हैं, लिंक्डइन एटसेट्रा, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको लोग मिलते हैं। सो इस तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे को रिक्रूट किसको करना है, रिक्रूट में आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर आप काउंट करें तो सिर्फ अगर नंबर देखूं, 1 is me, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 ऑप्शंस, और इन 10 ऑप्शंस की भी डेप्थ है, आगे सब टाइप्स हैं। सो आप देख सकते हो कि ये आपके पास ये लोग हैं या नहीं। देन थर्ड क्वेश्चन आया था हमारा, कैन आई डू दिस, तो क्रॉस बजा हुआ है इसमें, आपको कैन आई डू दिस ऐसा क्वेश्चन नहीं करना, मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, डोंट डू दिस, क्यों ये नहीं बोलना है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर मिलेगा। आपको इसको रिप्लेस करना है, आई विल डू दिस, आई एम सपोज टू डू दिस। अब ऑब्वियसली हम सब में वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, बस हम अपने अंदर के डेविल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तभी हम शायद वर्ड लगा सकते हैं, ट्राई, मे बी, इस तरह के वर्ड्स को हमने एक्सक्लूड करना है अपनी लाइफ से, अगर हमें सक्सेसफुल होना है। अदरवाइज यू आर डूइंग, यू डू वट एवर यू आर डूइंग, अगर सक्सेसफुल होना है, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ से सेटिस्फाइड हो, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ज्यादा चाहिए लाइफ से, तो आपको ये करना पड़ेगा। कैन आई डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं पाई जस्टिस, इट्स ओके ना, अगर नहीं हुआ अभी तक तो नाउ ट्राई, अभी ट्राई करेंगे हम उसको और अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। अब मैंने क्यों बोला कि आप अपने आप को आई विल डू दिस बोलो, हियर इज द आंसर, एंड ये आंसर मुझे अपनी इस बुक से मिला है। ये किसी एक मीटिंग में हमारे वेलनेस एक्सपर्ट ने ही सजेस्ट किया था और मैंने उसी टाइम ऑर्डर करी थी। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव 3 लेयर्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड एक और है जो मैंने पढ़ी थी कभी अपनी स्टडीज के टाइम पे, बट अभी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को ज्यादा बताया जाता है। तो उसमें क्या होता है, कॉन्शियस माइंड राइट एंड रॉन्ग को जज करने में हेल्प करता है, मतलब उसको पता होता है ये काम गलत है ये सही है, बट सबकॉन्शियस माइंड को आप जो मैसेज देते हो ना, वो उसको सच मानता है। लाइक आप कोई सपोज आई वांट टू स्टील मींस स्टील मनी फ्रॉम समबडीज पर्स, तो क्या है कि जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया, कॉन्शियस माइंड मुझे रोकेगा, सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो सही है, वो करवाएगा, वो कभी नहीं रोकता हमें। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इतनी ज्यादा है कि आप देखो कि आप जो मैसेज दोगे वही होगा। देखो अब कुछ चीजें हैं जो मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखने की कोशिश की है। आवर सबकॉन्शियस माइंड डजंट हैव द कैपेसिटी टू फाइंड राइट और रॉन्ग, ठीक है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि राइट क्या है तो रॉन्ग क्या है। whatever you send there, जो भी आप सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप बोलते हो, सोचते हो, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका माइंड सेट है, जो भी आप थॉट करते हो, वो ही सब हमारे माइंड के लिए, सबकॉन्शियस माइंड के लिए करेक्ट हो जाता है, ट्रू हो जाता है, राइट हो जाता है। तो इसलिए हमें अच्छी चीज भेजनी है वहां पे, हमें वहां पे क्या कुरियर करना है, क्या सेंड करना है, हमें हमें अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज। इसीलिए आपकी काउंसलिंग सेशन में बोला था, नेवर गिव अप एटीट्यूड, नो एक्सक्यूजेस, पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे, आपका माइंड इसी के लिए प्रिपेयर्ड है। जब आप बोलोगे शायद मैं कर लूंगी, तो आपने माइंड को कंफ्यूजन दे दी। सब आप माइंड सोचेगा मैं करूं कि नहीं करूं, अच्छा शायद आ गया तो फिर क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा, नो, वो नहीं करेगा। जब आपने मैसेजेस दिया आई विल डू दिस, तो योर माइंड विल हेल्प यू देयर। तो पूरी कायनात इसी तरह से लग जाती है फिर आपका ड्रीम पूरा करने में। एवरीथिंग हैज हैपेंड टू यू, जो भी हमारे साथ हुआ है, everything that has happened to you because of the thought process, the thoughts impressed on you or on your subconscious mind, and this can be done through your belief system. आपका mindset क्या है, आपका belief system क्या है, आपका thought process क्या है, यही रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के लिए। अब आपको सक्सेस ऑरिफ्लेम में लेनी है या फिर आपको किसी भी चीज में लेनी है, आपको अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना ही पड़ेगा कि नो, नेवर, लाइक मे बी, ट्राई, ऐसे शब्दों का हम यूज ही नहीं करेंगे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मेरे की फोकस एरिया क्या होंगे अगर मैं आज से इस प्रोसेस में आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ, कि मुझे अपनी 2 मंथ्स, कमिंग 2 मंथ्स जो है अगस्त एंड सितंबर में, मुझे अपना हायर टाइटल चाहिए,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जिसमें डेली कॉलिंग, टेलीकॉलिंग एंड L1 होती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे मैं अपनी मम्मी की साइड आ गई हूँ, तो यहाँ डेली L1 हो रही है और ये फेसेस बिल्कुल न्यू है, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं आई थी ये लोग मुझसे मिल नहीं पाए थे। और हर एक पर्सन, हर एक मेरा रिक्रूट अपने साथ अपनी एक फ्रेंड लेके आ रहा है, बिकॉज आई हैव रिक्वेस्टेड द पर्सन कि अपना एक फ्रेंड जरूर लेके आना। और हमारा क्या हो रहा है, हमारा बड़ा अच्छा L1 जा रहा है। जो पर्सन खुद है वो तो समझ ही पा रहा है मैसेज, क्योंकि अभी तक फोन पे ही इंटरेक्ट हुए थे ड्यू टू कोविड, बट अब फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो जो उनके साथ जो उनकी फ्रेंड या कजन आई हुई है वो हमारे साथ रिक्रूट होके जा रही है, वो भी समझ के जा रही है। तो आपको ये कल्चर एक टेली कॉलिंग और L1 का, L1 का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको 1-to-1 मीट करनी होती है। देखो आप किसी भी लेवल पे आ जाओ, L1 इज ऑल्सो द की टू सक्सेस। L1 के बिना आप बोलोगे मैं एक ही टाइम पे मैं बिगर मीटिंग अरेंज कर लेती हूँ, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज हर एक किसी का अलग ड्रीम है, हर एक किसी का अलग प्रॉब्लम है या अलग वे है काम करने का, अलग और है काम करने के। तो आपको उनसे बीच बीच में L1 करनी पड़ती है। फॉलो सिस्टम एंड मेक डिसिप्लिन। अब ये सिस्टम क्या है, सेम सिस्टम। अगर आप डिसिप्लिन ले आते हो कि मुझे रोज 11 से 12 की कॉलिंग करनी है अपने न्यू रिक्रूट्स को, या फिर फिर अपनी को, देखिए मैं आपको अज्यूम कर रही हूँ आप नहीं हो, या फिर आपने अपनी लिस्ट को करनी है, कॉल ही करोगे ना, फिक्स करोगे अगर मिलना भी है, तो फिर आप क्या करते हो, आप इनको कॉल करते हो, अपने कॉल का आप हाफ एन आवर कुछ ऐसा टाइम आपने डिसाइड कर लिया। तो आप क्या करोगे उसके बाद, आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज टेलीकॉलिंग करी अब आप 3-4 दिन नहीं करोगे, फिर आप करोगे मंथ एंड में करोगे, तो फिर रिजल्ट्स भी वैसे होंगे। आई एम सेइंग यू नीड टू टेक डेली एफर्ट्स, तो तभी ये हो पाएगा। और जब आप डेली करोगे तो ये डिसिप्लिन बन ही जाएगा। जब ये डिसिप्लिन बन जाएगा तो फिर आपकी क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब कुछ जैसे 3 डेज की जब ट्रेनिंग आप ये अटेंड नहीं करो तो 4th डे पे आप ग्रुप से एग्जिट हो जाओगे, बिकॉज 3 दिन जिसने मिस कर दिया वो वैसे ही सिस्टम से बाहर हो गया। एक दिन प्रॉब्लम आ सकती है, 2 दिन आ सकती है, बट 3 दिन जब हो गया तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, तो आप उस ग्रुप से ही बाहर हो जाओगे, तो फिर डिसिप्लिन नहीं बन पाया ना। तो इस तरह से तो फिर सारे ऐसे ही करेंगे। देन आपको एक टीम बनानी है। इनिशियली आपको क्या करना है, आप आज ज्वाइन हो आप या कल ज्वाइन हो, आपको अपने अंडर 6 रिक्रूट्स करने हैं। आपको ये नहीं देखना है कि रिक्रूटिंग गिफ्ट क्या है, वो सब आपको मिलेगा जो सब कंपनी गिफ्ट कर रही है। आपको अपना स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाना है, आपको अपने डायरेक्ट में 6 रिक्रूट्स करने हैं। और फिर उसके बाद इन 6 रिक्रूट्स को करना है जब, तो फिर इसी तरह मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स के थ्रू एंड उनके इंटरेस्ट के थ्रू हम उनमें से शाइनिंग स्टार्स ढूंढेंगे, आपकी कोर टीम ढूंढेंगे। मतलब कि जो आपके अंदर आपका डुप्लीकेट होगा, जो मेरे अंदर मेरे जैसा काम करेगा वो मेरा डुप्लीकेट होगा, वो मेरी कोर टीम है। मुझे उसके साथ उसको बिजनेस सिखाना है, उसको सक्सेस करानी है। हो सकता है मुझे 6 में से सिर्फ 2 लोग मिले जो मेरे जैसा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बाकी 4 लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट्स पसंद है और वो प्रोडक्ट्स ही लेना चाहते हैं इसके। उनमें से एक सेलर है जो गिफ्ट्स के लिए काम करता है, तो इट्स ओके, हमें ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं। तो देन आपको अपना टाइम, जब आपको अपनी कोर टीम मिल जाती है, मेरे को अपने अंडर 2 अच्छे लोग वैसे मिल गए, तो मैं उनके साथ मैंने 80-20 रूल फॉलो किया। मैंने स्पेंड किया अपना 80% टाइम नए रिक्रूट्स के साथ और डिवोट किया 20% टाइम विद एग्जिस्टिंग टीम। ये विद टाइम होगा, ये एक प्लान है आपका 2 मंथ्स का। सो या हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस करते रहेंगे। आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे आप मेरी टीम हो, आपकी भी एक कोर टीम होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। कोर टीम में आपके मैनेजर्स इंक्लूड होते हैं, मैनेजर्स को हमने हर एक टाइटल सक्सेसफुली अटेन करवाना होता है, देन सीनियर मैनेजर एंड उसके बाद डायरेक्टर। तो ये आपकी कोर टीम में ही आता है। तो कोर टीम में होते कैसे पता लगेगा कोर टीम क्या है? कोर टीम वो जैसे मैंने अपने अंडर 2 पोटेंशियल लीडर्स, 2 लोग ऐसे ढूंढ लिए जो मेरी तरह काम करना चाहते हैं, तो मैंने उनकी ना नेटवर्किंग में काम करना शुरू कर दिया। मैंने उनके साथ ना उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, उनकी रिक्रूटिंग या मीटिंग्स करना शुरू कर दी हमने, L1s करना शुरू कर दी, प्रोस्पेक्टिंग कर दी हमने। तो हमारे पास एक टीम हो जाएगी, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हो जाएगा, उन 2 के नीचे बहुत सारे लोग लग जाएंगे, ताकि हमारे जो डाउनलाइंस है उनके टाइटल्स अचीव हो। तो फिर ये जो टीम होती है हमारी, ये पूरे लोग उनके जितने भी डाउनलाइंस हैं,
जितनी भी टीम है वो कोर टीम को डिफाइन करती है। और कोर टीम में कैसे लोग हो सकते हैं, मतलब कोर टीम के जो अगर मैं अलग नेम्स बोलूं, सिनोनिम्स बोलूं, तो वो होते हैं पोटेंशियल लीडर्स। आपको फाइंड करना है अपने अंडर कोर टीम, अगर फाइंड करनी है तो दैट मीन्स कि पोटेंशियल लीडर्स, मतलब आप फोर्स करके ना लाओ, इसमें मुझे ये मिला है आप भी करो। मतलब आप अगर किसी आपकी डाउनलाइन का ड्रीम नहीं है कोई, तो वो आपकी कोर टीम में नहीं आ सकते। अगर आपने उसको उसका ड्रीम दिया है कि आप इसमें ना ये करो, तो फिर वो आपका ना घर है बिना प्लंथ के, वो कभी भी गिर सकता है, आपका घर, आपका बिजनेस कभी भी गिर सकता है। तो मेक श्योर कि आप आइडेंटिफाई करो ड्रीम्स अपनी डाउनलाइंस के। तो डेडिकेटेड हो, जिनमें एक मतलब प्यास हो या फिर हंगर टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, ऐसे लोग होने चाहिए। और ऐसे लोग भरे हैं अगर आप देखो आपके आसपास, बस उनको एक राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। देन अगर मेरे को अपनी कोर टीम बनानी है, तो कोर टीम तो पता चल गया कि हमारे पास लोग आ जाएंगे। कोर टीम बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना है काम अपना अगस्त एंड सितंबर में। ठीक है, तो अगस्त चल रहा है हमारे पास, वी हैव 30 to 31 डेज। तो हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला एड 6 रिक्रूट, तो यू हैव ऑप्शन, अगर आप 6 नहीं कर पाते हो तो मिनिमम 4 रिक्रूट, बट नॉट बिलो देन दैट, बिकॉज आपके ड्रीम्स ही ऐसे हैं। आप लोग इसमें ग्रो करना चाहते हो, फास्टेस्ट ग्रोथ करना चाहते हो, 2 मंथ्स में ग्रोथ करना चाहते हो। आज की कॉस्ट मीटिंग में आपने देखा होगा फास्ट ग्रोथ करने वाले लीडर्स को किस तरह से इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। तो अगर आप भी उनमें आना चाहते हो तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। तो आपको जो रिक्रूट्स आपके पास आए हैं उनके ड्रीम्स पता होने चाहिए। उनके ड्रीम हो सकते हैं इंडिपेंडेंट होना, अच्छी सेलिंग करना, अच्छा बैंक बैलेंस, ट्रेवल द वर्ल्ड, या फिर मे बी टू यूज गुड प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, कुछ भी ड्रीम्स हो सकते हैं। तो उनके ड्रीम्स के साथ ही अगर जो आपको पता लग गया, जिसने आपको स्पेसिफाई कर दिया भाई मेरे को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के पहले अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए थे, तो मेरी यहाँ पे तलाश पूरी होगी, तो उसको अब आप बार बार रोज रोज पोक नहीं करोगे। आप 100 बीपी कर लो ना, 50 बीपी कर लो ना, ऐसे उनको फोर्स नहीं करना है, उनको उनके कंफर्ट जोन पे रखना है। इसी तरह से आपको 3 लोग ऐसे ही मिल गए, कुछ सेलर हो गए कुछ ऐसे, बट आपको एक पर्सन मिल गया जो कह रहा है कि मेरे को तो ट्रेवल करना है वर्ल्ड। और मैंने सुना है कि दुबई एंड लंदन में अभी लेके जा रहे हैं ऑरिफ्लेम वाले। तो आपने उनके साथ उनको समझाना शुरू कर देना है। तो इसी तरह मीटिंग्स में वो भी सीख लेंगे। फिर उसके बाद हमने इन्हीं लोगों को जो हमने रिक्रूट किए हैं इस बार, इन्हीं के जब ड्रीम्स, मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड लिया है कि 4 के चारों लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं इन चारों लोगों को अगर 3 और 6% टाइटल्स में इस मंथ ले आएंगे, जो कि पॉसिबल है, जो पिछले 1.5 सालों में जब से पैंडेमिक हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तब से हर एक नया रिक्रूट जो विलिंग है बिजनेस करने के लिए, वो एक मंथ में 3 and 6% करता है। सो दिस इज अ प्रूवन थिंग ऐसा, और उसमें उनकी कोई स्टॉकिंग नहीं होती है और बहुत आराम से काम करते हैं। सो दिस इज पॉसिबल, अगर आप सिस्टम करते हो फॉलो तो ये पॉसिबल है। तो हम 3 और 6% अगस्त में ही कर लेंगे। और हम मोटिवेट करते जाएंगे साथ, कैसे करेंगे, क्योंकि हमने उनको मोटिवेशन दिया हुआ है, उनको समझाया है ये अपना सक्सेस प्लान की रिक्रूटमेंट के साथ ही होगा। तो वो रिक्रूट करवाते जाएंगे, नहीं हम उनको ट्रेन करते जाएंगे। देन सिमिलर सितंबर मंथ तक का ये हमारा मिशन है। सितंबर में जितने भी ये 6%ers हमारे पास होंगे, अलग अलग लाइंस में मेरे साथ होंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनके साथ प्लान करेंगे, और 9% एंड 12% हम अचीव कर सकते हैं। बिकॉज ये भी पॉसिबल है। 15% के लिए 1 महीना लगता है ऑलमोस्ट सबको, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि 15 एंड 18% हम फिर आगे अक्टूबर में कर लेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी टीम में। तो इस तरह से जब आपने मैनेजर्स क्रिएट कर दिए अपने अंडर, आप मैनेजर हो गए, तो आपको कोर टीम मिलना शुरू हो जाती है। और फिर उस टाइम पे जब आपको कोर टीम मिल जाती है, तो आप फॉलो करते हो 80 and 20 रूल। 80-20 रूल, व्हाट इज 80-20 रूल, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि 80% टाइम आप अपने न्यू रिक्रूट्स को दोगे, लास्ट पॉइंट, एंड 20% टाइम आप अपनी एग्जिस्टिंग टीम को दोगे। बिकॉज एग्जिस्टिंग टीम जो है उनको सब समझ आ गया है, ऑफर्स कैसे डालते हैं, ऑर्डर्स कैसे डालते हैं, ऑन बोर्डिंग क्या है, प्रोडक्ट का 20% कैसे होता है, बीपीस कैसे कलेक्ट होते हैं। तो उनको आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड करना होता है, और वो रिक्रूट अपनी ही स्पीड से करते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह से हमने अपना, जो नए लोग होते हैं उनके ऊपर ही ज्यादा टाइम जाता है, उनकी क्वेरीज ज्यादा होती है, राइट। सो
are you committed? So I'm going to open my chat box now. क्या हम में से कितने लोग हैं जो कमिटेड हैं या फिर और रेडी हैं इस प्लान के साथ अपनी ग्रोथ को, फास्टेस्ट ग्रोथ को करने के लिए? डोंट वरी आजिया, हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स हमने करना है। कल कंप्लेंट्स लेनी है ना, तो उससे पहले मैंने आपको बात कैसे करनी है प्रोस्पेक्ट से वो बता दूंगी। बट 3 दिन पहले ये सेशन हुआ था जिसमें मैंने और पल्लवी ने बात करी थी, तो वो कन्विंस हुए थे लास्ट में, वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे इसमें और फिल्म में। यस, थैंक यू शिवानी, अनकॉन्शियस थर्ड वन। एंड तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बड़ा ट्रिकी होना है, हमने अच्छी अच्छी बातें ही डालनी है उसमें, सक्सेस वाली बातें ही डालनी है, पॉजिटिव माइंड ही रखना है, तो वो उसके साथ खेलना है हमें, हमने कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। Okay, so many people are ready. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we are committed to this plan na August and September के लिए. Yes, ma'am. Okay, thank you, thank you. I'm getting answers also. And let me ask Sanjay sir now कि sir कैसा रहा? And please modify the things जो मैंने थोड़ी सी ऊपर नीचे बोली होंगी. So, well, very good evening, everyone, and I'm so impressed the way Vivani took this session. ये बहुत ही interesting session था, and I can see the complete transformation. हमारे बिजनेस में कहते हैं कि अगर संजय कपूर को कामयाब होना है तो वो 6 संजय कपूर ढूंढ ले तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा. That means कि आप अपने जैसे और लोग ढूंढ लें. So I can see that in Himani. So there is another Sanjay Kapoor is there. राइट तो आपने बहुत अच्छा सेशन किया है, परफेक्टली ओके. आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस सेशन एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा हिट करने वाले हो इस मंथ को, आने वाले मंथ को और अगले 6 महीने के अंदर. जस्ट गो फॉर योर डायरेक्टरशिप. अपनी डायरेक्टरशिप अभी से प्लान कर लो एंड द वे जो आपको बताए जा रहे हैं, जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं, डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेंगे. There are few very important trainings we are going to do for especially for Dazzling Stars. ये केवल और केवल क्योंकि बहुत सारे experiments from the past 25 years for the first time Dazzling Star के साथ ही होते हैं. अभी लास्ट 2 महीने पहले भी आपने देखा था वेलनेस कंक्लेव हुआ था, उसके बाद ऑल इंडिया उसको लॉन्च किया गया. एंड अगेन वी आर गोइंग टू कम अप विद few very interesting sessions जो मैं चैट बॉक्स में भी डालने वाला हूँ. एंड इनके बारे में बस यही कह सकता हूं कि यू कांट अफोर्ड टू मिस दीज सेशंस. इन सेशंस को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो. नाउ हाउ यू विल मैनेज योर टाइम टेबल, आप अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करोगे ये आपको देखना है. आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपने ऐसे काम हैं जो आप छोड़ोगे, सेक्रीफाइस करोगे अपनी इस लर्निंग के लिए, जिसमें हम आपको देने वाले हैं ऑन 5th of August मास बीपीएस थ्रू सैयद अहद. सैयद सर हमें एक मास बीपीएस का सेशन देने वाले हैं. आफ्टर सैयद सनी इज कमिंग अप विद अ कोर टीम फॉर्मेशन होने वाली है. योगेश के 2 सेशन होने वाले हैं, गुंजन का 1 सेशन होने वाला है, मोनिका भट्ट का डू इट योरसेल्फ फेशियल फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन होने वाला है. और उसके साथ साथ 1 सेशन होगा शिफाली मैम का और 1 सेशन होगा विवेक कटोच का. विवेक कटोच इज मैनेजमेंट टीम से हैं और हमारे जो भी लीगल जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करते हैं, सीओई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. सो कंपनी इज कमिंग अप विद फ्यू चेंजेस के साथ हम आ रहे हैं. तो ये सेशन जो है सैयद सर के विवेक सर के थ्रू होगा. तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आप अपनी डायरीज में नोट कर लें और जो 2 डेट्स आएंगी हमारे पास वो आपको इतला कर दी जाएंगी. आपने कोई भी काम छोड़ के इन सभी सेशंस को जरूर अटेंड करना है. तो आई एम हियर. मैं यहाँ पे बस इतना ही कहूँगा आप लोगों से, और जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया, जो मुझे ऑब्जर्व करना था वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया. एंड इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक सेशन. थैंक यू सो मच. एंड वेल हिमानी, कीप कंटिन्यू दीज सेशंस. आप इस तरह के सेशंस कंटिन्यू रखें. एंड अभी आपने इसी सेशन में कोर टीम की बात करी थी, किस तरह से कोर टीम बनाई जाती है. तो ये सेशन जब होगा आप यहाँ पे सीख पाएंगे कि हाउ टू फॉर्म योर कोर टीम. बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड अगेन वी आर रनिंग ए पायलट प्रोजेक्ट विद द कंपनी के साथ. अभी इसी मंथ में 9th ऑफ दिस मंथ जो है वो लॉन्च हो जाएगा ए पायलट प्रोग्राम फॉर कोर टीम वेयर आई एम गोइंग टू ऐड 20 कोर टीम मेंबर्स.
जो कि अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी सपोर्टेड होगा। सो डेफिनेटली ये चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं, आपको आने वाले टाइम में हेल्प करने वाली हैं। सो आप ये सारी चीजें करते रहें इसी तरह से, इंशाल्लाह बहुत 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 तरक्की मिलेगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। Thank you so ओवर much. टू यू हिमानी। And thanks for sparing your time today, क्योंकि मैंने आपको सर ऑन द स्पॉट ही बोला था कि आप ऑब्जर्व करो, तो थैंक यू सो मच सर। यस, आई विल कैरी ऑन ऑल दीज सेशंस, जब क्योंकि टीम मेरी बहुत मोटिवेटिंग है, हमेशा इनको क्यूरियस हैं ये लोग कुछ नया जानने के लिए। एंड सर मैं बड़ी खुश हूँ कि ये लोग सच में अब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, ये लोग ट्राई जैसे ऐसे वर्ड्स यूज करते ही नहीं है, तो ये मैंने आपसे ही सीखा हुआ है। तो ये यूज ही नहीं करते हैं ऐसे कि हम करेंगे करेंगे, ऐसा ही होता है। तो दिस इज द बिग अचीवमेंट आई वुड रादर से, कि हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं आज की डेट में। ओके, बिल्कुल सही कहा। कीप कंटिन्यू विद द सेम थिंग। एंड वन लास्ट मैसेज जो मैंने अभी ग्रुप्स के अंदर डाला है, आप हमारी वो इंटरव्यू जरूर सुनिएगा 20 मिनट निकाल के। यू विल फाइंड कि किस तरह से इस बिजनेस को हम आगे ले गए हैं और कैसे इस बिजनेस को बड़ा बनाया गया है। तो जस्ट गो थ्रू दैट एंड जस्ट फाइंड आउट सम टाइम, और उसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू सो मच इमानी। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन। तो आपके पास टाइमिंग्स पहुंच जाएंगी, जो भी इस मंथ की अच्छे ये जो बिग सेशंस हैं इनकी आपके पास टाइमिंग पहुंच जाएगी। थैंक यू। Himani, जी जी, I want to say it is your best till this date. ओके, थैंक यू। Because it's a training, it's not a meeting. There is a difference between training and meeting. So it's a training, that's why. Okay, thank you.